श्रृंगारिका एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइजीन के बारे में। आपको पता ही है कि हमारे जीवन में साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हम इस वीडियो में हाइजीन के बारे में बात करेंगे। हाइजीन का मतलब है स्वस्थ रहने का तरीका। ये शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज़रूरी है साफ सफाई। ठीक है, हाइजीन ना रखने की वजह से आप शारीरिक परेशानियों के साथ साथ किसी भी संक्रामक बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं, तो हमें हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं कुछ बेसिक साफ सफाई के बारे में बात करूँगी, जिससे आप अपनों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रख सकते हैं या फिर खुद के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो साफ सफाई आज के टाइम में ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक, तो कुछ 6-7 तरीके की हाइजीन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें है हेयर हाइजीन, ठीक है, नेक्स्ट है ओरल हाइजीन, फिर है स्किन हाइजीन, फिर है फीट हाइजीन और नेक्स्ट लास्ट है पीरियड हाइजीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हेयर हाइजीन के बारे में। ठीक है, हेयर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गर्मी हो या सर्दी या कोई भी मौसम हो, बालों की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बालों में पसीना, धूल, डैंड्रफ, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से बालों की झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है, जिसकी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि बालों की दिक्कतें जो हैं किस किस कारणों से होती हैं। मैंने उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वो आप जरूर देखें। तो अभी हम बात करेंगे कि बालों की साफ सफाई हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो बालों को नियमित रूप से या फिर हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू से अच्छे से धोएं। आप हर्बल शैम्पू का यूज़ करें, साथ ही साथ हफ्ते में 1 या 2 बार तेल जरूर लगाएं। आप गोले का तेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर बादाम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए दोनों अच्छे बहुत हैं। तो ये जो है हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से बालों की जो है बाल जो है वो हेल्दी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें। हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बालों की जड़ें होती हैं उनके जो फॉलिकल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ना या निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बालों में कभी भी साबुन का यूज़ ना करें। अगर आप साबुन का यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी बालों को खराब कर देगा। तो आप जब भी यूज़ करें हर्बल शैम्पू का ही यूज़ करें। ठीक है, तो ये है हमारे बालों की साफ सफाई। और साथ ही साथ एक लास्ट बताना चाहूँगी कि जब भी आप बालों को धोएं अच्छी तरह सुखाकर उनको रखें, ताकि गीले बालों को कभी भी ना बांधें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन हाइजीन के बारे में। ठीक है, स्किन हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो चेहरा हो या बॉडी, किसी भी तरीके की सफाई ना रखने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पसीने और ड्राइनेस की वजह से या फिर कोई और दिक्कत की वजह से जो है इन्फेक्शन और एलर्जी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अपनी स्किन को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं या हाइजीन उसमें हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नहाने के लिए आप एंटीसेप्टिक ड्रॉप्स यूज़ करें, जैसे लाइक डिटॉल। ठीक है, उनको आप पानी में डालकर ही नहाएं। बारिश का मौसम है, इस टाइम पे जर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी इस टाइम पे हमारे एक इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको एंटीसेप्टिक ड्रॉप जो है वो डाल के या एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप जो आता है वो डाल के आप नहाएं, ताकि आपके जो जर्म्स हैं बॉडी के वो जो है मर जाएं। साथ में एंटी बैक्टीरियल या एंटी हर्बल सोप का ही यूज़ करें, जो बहुत यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं हाइजीन को, कि अपना जो है टॉवल है, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, रेजर है, कॉम है, साथ ही कोई भी चीज़ है जो आप दूसरों से शेयर ना करें, अपने चीज़ों को अपने पास ही रखें। ये चीज़ें जो होती हैं वो दूसरों से शेयर करने के लिए नहीं होती हैं, तो इससे भी आप इन्फेक्शन से या एलर्जी से बच सकते हैं। ठीक है, फिर है नहाने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, आपको किसी बीमारी से बचना है, तो ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो और रैशेस ना हो, उसके लिए आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें। आप अपने कपड़ों को अच्छे से धोएं और साथ ही तेज़ धूप में सुखाकर पहनें,
ताकि आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो। जैसे कि कई लोगों को रिंग वर्म्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो वो जो है आप कभी कभी गीले हल्के कपड़े पहनने की वजह से ये दिक्कतें हो जाती है, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें। तेज धूप में सुखाकर ही पहने। अपनी बेडशीट को नियमित रूप से या फिर हफ्ते में चेंज करते रहें, ताकि आपकी बेडशीट से भी कई लोगों को ये दिक्कतें होती हैं, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओरल हाइजीन। जो ओरल केयर हाइजीन है वो बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर इसको ध्यान नहीं रखा गया तो सांसों से बदबू, दांतों में कैविटीज और मसूड़ों में तकलीफ होती है, साथ ही साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कैसे हम अपनी ओरल हाइजीन रख सकते हैं। तो कुछ भी खाने के बाद ओरल सफाई जरूर करें, अपने मुंह की सफाई जरूर करें, क्योंकि दांतों में अगर कुछ फंसा रहेगा तो वहाँ पे जम्स पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें जो है वो शुरू होना हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि टंग क्लीनर का यूज़ करें। किसी और का टंग क्लीनर बिल्कुल यूज़ ना करें, ना ही किसी का ब्रश यूज़ करें। तो अपना जो है टंग क्लीनर वो नियमित रूप से या फिर 2-3 दिन की गैप में यूज़ करें, पर रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हाइजीनिक रहेगा। ठीक है। साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे अपने दांतों की और जीभ की। साथ ही साथ है कि माउथ वॉश जरूर करें। अगर आप हर बार बार खाने के बाद तो आप पेस्ट नहीं करोगे, बार बार खाने के बाद तो आप ब्रश नहीं करोगे, तो वहाँ पे आप माउथ वॉश कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कि रात को ब्रश जरूर करें, और ब्रश करने के बाद आप कुछ भी ना खाएं, जिससे हमारे दांतों में जम्स नहीं होंगे और हमारे दांत जो है बचे रहेंगे। फिर है कि ब्रश को कभी भी गीला ना रखें, क्योंकि अगर आप गीला ब्रश रखेंगे तो उस पर भी जर्म्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था हमारा ओरल केयर हाइजीन, कि हम अपने ओरल केयर को कैसे, या ओरल को हम मुंह को, हम दांतों को, जीभ को हम कैसे साफ सफाई रख सकते हैं, उसकी कैसे हम केयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हैंड हाइजीन की। यस, हैंड हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं वो हाथों के जरिए ही शुरू होती हैं। हाथों में जर्म्स होते हैं, तभी हमें जो है दिक्कत शुरू होती है। तो दिन भर हमारे हाथ ना जाने कितने बैक्टीरिया या कितने जर्म्स वाली चीज़ों को छूते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि टाइफाइड वगैरह जो होता है वो भी हैंड अनहाइजीन की वजह से होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके हाथों में जर्म्स हैं, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है, जो अगर आप हैंड हाइजीन नहीं रखेंगे तो। ठीक है। तो क्या क्या हम बातों का ध्यान रख सकते हैं हैंड हाइजीन के लिए। तो खांसते छींकते टिश्यू या रुमाल का यूज करें। ठीक है। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, तो आपको हमेशा टिश्यू या रुमाल का यूज करना है, अपने हैंड का यूज नहीं करना है, क्योंकि हैंड्स पे ऑलरेडी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अगर आप वही यूज करोगे या फिर छींकते खांसते, तो जो जर्म निकलते हैं वो भी आपके हैंड्स पे आ जाएंगे। तो आप जब भी यूज करेंगे टिश्यू या रुमाल का ही यूज करेंगे। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, या फिर वॉशरूम से आने के बाद, जितनी बार भी आप वॉशरूम जाएंगे उतनी बार आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश करें, साबुन या हैंड सैनिटाइजर से या हैंड वॉश से। ठीक है। एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश भी आता है, तो आप उससे भी अपने हाथों को साफ करेंगे। आपको सिर्फ पानी से हाथ नहीं धोना है, आपको एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या फिर सैनिटाइजर का यूज करना है। जब भी आपको कुछ खाना है, या फिर छींकने के बाद या फिर खांसने के बाद आपने हैंड यूज किया हो, तो आपको वहां पे अपना हैंड को वॉश करना ही करना है, क्योंकि वही आप अगर आप आंखों में लगाएंगे तो आंखों में भी एलर्जी हो सकती है। मुंह में लगाएंगे तो मुंह के जरिए आप कुछ भी खा रहे हैं तो वो आपको कोई और बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको अपने हाथों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहें और उनकी साफ सफाई करते रहें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नाखूनों में भी बैक्टीरिया जो है होते हैं, जर्म्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से। तो उन सब चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि अपने नाखूनों को जो है नियमित रूप से काटते रहें और साफ सफाई रखें। फिर है कि आप हर टाइम या समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं फीट हाइजीन या फिर लेग्स हाइजीन की। तो नियमित रूप से पैरों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। सफाई ना रखने की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, हील्स क्रैक्ड हो सकती हैं। साथ ही साथ किसी भी फंगल इन्फेक्शन को आप दावत दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप साफ सफाई पैरों की नहीं रखेंगे तो। ठीक है। तो किस तरीके से हमें पैरों की साफ सफाई रखनी है, कैसे रखेंगे? अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहें और सफाई रखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था हैंड हाइजीन में। तो इसमें भी अपने पैरों के नाखूनों की सफाई रखनी है, आपको नियमित रूप से काटते रहने, उनको बड़े नहीं होने देना है।
साथ में पसीने से बचने के लिए कॉटन सॉक्स का यूज करें। कभी कभी किसी किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है पैरों में, स्पेशली जो है पसीने से बचने के लिए कॉटन सॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने पैरों को हफ्ते में 1 या 2 बार गर्म पानी से या गुनगुने पानी से साफ सफाई जरूर करें। अपनी क्रैक्ड हील्स के लिए एंटी क्रैक क्रीम भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी हील्स जो है वो अच्छी रहें और आपकी जो एड़ियां हैं वो फटे ना। नेक्स्ट है कि पैरों की साफ सफाई के बाद मॉइस्चराइज जरूर करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे, हेल्दी रहे और ड्राई ना हो। ठीक है। फिर लास्ट है कि डेड स्किन को रिमूव करते रहें। अगर आप पैरों को गर्म पानी से साफ करेंगे तो वहां पे भी आपकी ड्राई स्किन जो है या डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ आप वैसे भी अपने स्किन को, अपने पैरों की स्किन को जो डेड स्किन है वो रिमूव कर सकते हैं, आप नहाते टाइम भी कर सकते हैं, वो भी आपको करना जरूरी है। अब हम लास्ट बात करते हैं पीरियड हाइजीन की। यस, तो हर महीने पीरियड्स के दौरान जो है हर महिला को, हर लड़की को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हाइजीन में पीछे रह जाती हैं, साफ सफाई नहीं रख पाती है। तो हम उस चीज में कैसे ध्यान रख सकते हैं कि सैनिटरी पैड्स का यूज जो है 4 घंटे से ज्यादा ना करें। साथ ही बी वॉश का यूज जो है नियमित रूप से करें, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई एलर्जी ना हो, आपको कोई ईचिंग ना हो, वहां पे जलन ना हो, जिसकी वजह से अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो वहां पे आपको कई बार यूटीआई की भी दिक्कत हो जाती है महिलाओं को। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप पैड जो है वो चेंज करते रहें हर 4 हावर में या फिर हर 4 घंटे में, और साथ ही साथ बी वॉश यूज करें। नेक्स्ट है कि अंडरगारमेंट्स को आप एंटीबैक्टीरियल सोप या सर्फ में ही धुलें और साथ में तेज धूप में सुखाकर पहने, क्योंकि वो एक मेन कारण होता है हमारे इन्फेक्शन का, हमारे एलर्जी का। तो उस चीज का आप रेगुलर ख्याल रख सकते हैं अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, ताकि आपको यूटीआई की दिक्कत, जलन या फिर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये था हमारा मेन हाइजीन के बारे में। साथ ही तो ये था हमारा हाइजीन के बारे में, जिसकी वजह से आप अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने ओरल कैविटीज को, अपने पीरियड्स के टाइम पे या फिर अपनी स्किन या बॉडी को आप अच्छे से उसकी देखभाल कर सकते हैं, ताकि ये दिक्कत की वजह से, अनहाइजीन की वजह से आपकी बॉडी को कोई सफ़र ना करना पड़े, कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई एलर्जी ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है। साथ में मैं बताना चाहूंगी, साफ सफाई अपने शरीर के साथ साथ आसपास की भी होती है, कि आप जो है घर के आसपास कचरा ना जमने दें, जैसे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि अपने आसपास कचरा ना जमने दें। साथ ही साथ पानी को भरकर ना रखें, क्योंकि पानी, या फिर अगर पानी भर के रखा है आपने, ढककर रखें। अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से केयर करके रखें, ताकि वो चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो। साथ में हर किसी को ये बताएं कि आप अपनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, ताकि दूसरा भी और आप भी बीमार ना पड़े। और साथ आप अपनी बॉडी के साथ साथ अपने घर को भी हाइजीनिक रख सकते हैं, ताकि अपने घर पे भी आप फ्री डिसीज रह सकें, आपको ना लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने हाइजीन पे ध्यान रखें, अपने घर पर ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।